आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रस्तुत है 2025 भारतीय खेल जगत की उपलब्धियों का वर्ष विषय पर समाचार दर्शन का विशेष अंक। आज के अंक में शामिल है भारत को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में मिली जीत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों से बातचीत और इन उपलब्धियों पर हरियाणा की खेल मंत्री गौरव गौतम और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की प्रतिक्रिया। वर्ष 2025 ने भारत को गौरवान्वित करने वाले कई क्षण दिए। भारत ने इस वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा और विज्ञान व पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में ही नहीं, खेल के क्षेत्र में भी विश्व के सबसे बड़े मंचों पर अपनी मजबूत छाप छोड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 के अपने दिसंबर माह के अंतिम मन की बात कार्यक्रम में विशेष रूप से खेल जगत में भारत की उपलब्धियों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 खेलों के लिए यादगार रहा। 2025 खेल के लिहाज से भी एक यादगार साल रहा। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। एशिया कप टी20 में भी तिरंगा शान से लहराया। पैरा एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतकर ये साबित किया कि कोई बाधा हौसलों को नहीं रोक सकती। श्री मोदी ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतने वाले पैरा एथलेटिक की भी प्रशंसा की। हमने 2025 की खेल उपलब्धियों को लेकर फरीदाबाद में क्रिकेट कोच रोहित शर्मा से भी बातचीत की। वर्ष 2025 की खेल उपलब्धियों को लेकर रोहित शर्मा ने कहा, वर्ष 2025 भारतीय खेल जगत के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष साबित हुआ। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर देश का मान बढ़ाया। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही दृष्टविदित भारतीय महिला टीम द्वारा टी20 विश्व कप जीतना यह दर्शाता है कि भारत में हर खेल, हर स्तर और हर खिलाड़ी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हरियाणा और देश भर के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद सराहनीय रहा। एक क्रिकेट कोच के रूप में मैं यह कह सकता हूं कि यह सफलता जमीनी स्तर पर हो रही मेहनत, सही मार्गदर्शन और खिलाड़ियों के अनुशासन का परिणाम है। 2025 ने भारतीय खेलों को नई दिशा दी और आने वाली पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए यह एक बड़ी प्रेरणा है। फरीदाबाद में ही भारत की क्रिकेट टीम में 90 के दशक में विकेट कीपर और बल्लेबाज रहे पूर्व क्रिकेटर विजय यादव ने क्रिकेट क्षेत्र में 2025 की उपलब्धियों को लेकर वर्ष 2025 को यादगार वर्ष बताया। साल 2025 क्रिकेट के लिए बहुत बढ़िया रहा और इस साल में हिंदुस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप जीता, महिला टीम ने टी20 वर्ल्ड कप जीता, वनडे वर्ल्ड कप जीता और ब्लाइंड क्रिकेट में भी महिलाओं ने टी20 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो मुझे लगता है जिस तरीके से 2025 में क्रिकेट का जो दौर चला है, ये 2026 में और अच्छे से और बहुत बढ़िया से आगे बढ़ाया जाएगा और देश के सभी लोगों को गर्व महसूस होगा इस चीज के ऊपर। और मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ हिंदुस्तान की क्रिकेट जो है बहुत ऊंचाइयों पर जाए। अंबाला में जिला खेल अधिकारी राम स्वरूप शर्मा ने कहा कि देश और हरियाणा की बेमिसाल खेल नीति के चलते हर स्तर पर वर्ष 2025 उपलब्धियों का वर्ष रहा। वर्ष 2025 भारतीय खेल जगत के लिए ऐतिहासिक वर्ष रहा है। इस वर्ष भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर देश का नाम रोशन किया तथा महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2025 में हरियाणा के अंबाला की महिला मुक्केबाज खिलाड़ी हरनूर कौर ने एशियन यूथ गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल हासिल किया। यह सब मुमकिन हो पाया हरियाणा की बेमिसाल खेल नीति की वजह से, जो बेहतरीन है। भारत के पैरा एथलीट ने इस वर्ष कई पदक देश के नाम किए। हमने कैथल में पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले तीरंदाज हरविंदर सिंह से बातचीत की। मेरे लिए साल 2025 बहुत ही खुशियों भरा रहा क्योंकि इस साल मेरी जो स्पोर्ट्स उपलब्धियां हैं उसमें बहुत सारे और मेडल जुड़े। जैसे एशिया कप बैंकॉक में मैंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता, पैरा आर्चरी विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में मैंने एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज मेडल जीता और इस साल मैं पहली बार अपने स्पोर्ट्स करियर में एशियन चैंपियन बना हूं। मैंने बीजिंग में आयोजित हुई एशियन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड एक सिल्वर मेडल जीता और सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मेरी इस साल की रही वो थी भारत
भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित होना। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी से मुझे ये सम्मान मिला और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये सारी उपलब्धियां जो आज तक उसी का नतीजा है। मुझे भारत सरकार की सपोर्ट रही, मुझे हरियाणा से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की हरियाणा सरकार की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की सपोर्ट रही। रोहतक जिले के गांव सीसर खास के पैरा एथलीट विशेष ने आकाशवाणी समाचार को बताया, मैंने एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 इसमें मैंने शॉटपुट में भाग लिया और बास्केटबॉल के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस कंपटीशन में मैंने 7.46 मीटर थ्रो लगाकर अपने देश का नाम रोशन किया। इसके साथ ही मैंने सीनियर नेशनल रिकॉर्ड भी किया। मैं आगे चलकर भारत को एशियन गेम और ओलंपिक में गोल्ड दिलाने की कोशिश करूंगा। हमने अंबाला की अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज आदित्य मालरा से वर्ष 2025 में उनकी उपलब्धियों को लेकर बातचीत की। मैं 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग का प्लेयर हूं और 2025 काफी अच्छा रहा है सभी एथलीट्स के लिए और काफी स्पोर्ट्स के लिए। इंडिया में मैंने अपना पहला इंटरनेशनल खेला वर्ल्ड कप म्यूनिक में और दूसरा इंटरनेशनल खेला मैंने कजाकिस्तान में एशियन चैंपियनशिप, जिसमें कि मैंने सिल्वर मेडल जीता और यही एक्सपेक्टेशन है मेरी कि ऐसे ही 2026 अच्छा जाए। भारत की खेल नीति काफी अच्छी है और काफी अच्छे हमें प्रोग्राम्स भी मिले हैं, जैसे खेलो इंडिया जिसमें मेरा सिल्वर मेडल भी आया था। तो मोदी सरकार में हमें काफी कुछ मिला स्पोर्ट्स में और आशा करता हूँ ऐसे ही सब चलता रहे। करनाल में हमने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज अनीश बनवाला से भी बातचीत की। 2025 साल बहुत ही अच्छा रहा। रिसेंटली 3 मेजर कॉम्पिटिशन थे इस साल के। एशियन चैंपियनशिप जो कजाकिस्तान में हुई उसमें मैंने 2 सिल्वर मेडल्स लिए थे और वर्ल्ड चैंपियनशिप जो मैं पिछले 4th वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018 से, तो फर्स्ट टाइम मैंने इंडिविजुअल सिल्वर लिया इंडिया के लिए। वो रैपिड फायर का फर्स्ट एवर मेडल है। फिर आई क्वालिफाइड फॉर वर्ल्ड कप फाइनल जिसमें सिर्फ टॉप 10 एथलीट्स आते हैं पूरे वर्ल्ड से। महेंद्रगढ़ जिले के गांव मोहनपुर के खिलाड़ी हेमंत कुमार ने यूथ एशिया पैरा गेम्स का अनुभव साझा किया। मैं जेवलिन थ्रो का खिलाड़ी हूँ। 2025 में हुए जूनियर और सब जूनियर नेशनल्स में मेरा पहला कंपटीशन था और इसी कंपटीशन में मेरा जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल रहा और इसी के साथ साथ शॉटपुट में मेरा ब्रॉन्ज मेडल रहा और यह कंपटीशन मेरा बहुत अच्छा गया और इसी कंपटीशन से मेरा हाल ही में हुए यूथ एशिया पैरा गेम्स 2025 के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ और ये मेरा पहला इंटरनेशनल कंपटीशन था और इसी कंपटीशन में मेरा जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल रहा और इसी कंपटीशन को खेलने के बाद मुझे बहुत ज्यादा अनुभव हुआ और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हमने हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम से 2025 की खेल उपलब्धियों को लेकर चर्चा की। सभी को नमस्कार। नव वर्ष की देशवासियों को, हरियाणा प्रदेश वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई। इस बार 2025 भारतीय खेल जगत के लिए ऐतिहासिक वर्ष रहेगा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीता। दृष्टिबाधिता का T20 क्रिकेट विश्व कप जीतकर भारत की बेटियों ने इतिहास रचा। श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एशिया कप T20 क्रिकेट में भी तिरंगा लहराया है और भी कई खेल प्रतियोगिताएं थी जिसमें भारत और हरियाणा के खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज किए। हमने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण के साथ भी वर्ष 2025 के खेलों के लिए यादगार रहने पर उनकी प्रतिक्रिया ली। हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा प्रदेश न केवल कृषि में, न केवल उद्योग में, न केवल अन्य क्षेत्रों में, बल्कि खेलों के अंदर एक बहुत बड़ा नाम हरियाणा प्रदेश का आज पूरी दुनिया के अंदर है। और जब मेडल देश के लिए आते हैं तो उसमें हरियाणा प्रदेश का नाम जब उसके अंदर आते हैं तो प्रदेशवासी होने के नाते प्रदेश के हर नागरिक को उसमें बहुत गौरव महसूस होता है। और लगातार हमारे बच्चे इसी प्रकार से मेहनत करते रहे। सरकार भी बहुत गंभीरता से हर विषय को लेती है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, चाहे वो इनाम राशि है या अन्य जो इस प्रकार की पॉलिसीज जो बनी है वो ऐसी पॉलिसीज बनी है जिसमें कहीं पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। मिलो हम आ गए, मिलो हमें जाना है, कुछ सपने सच हुए, कुछ सपने सच करके दिखाना है। मिलो हम आ गए, मिलो हमें जाना है, कुछ सपने सच हुए, कुछ सपने सच करके दिखाना है। जितनी भी दूर हो मंजिल को पाना है। मिलो हम आ गए, मिलो हमें जाना है। इसी के साथ ही समाचार दर्शन का ये अंक समाप्त हुआ।
प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका सुकीर्ति, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।